सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से चेक करेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 दोस्त आपको दिए गए हैं, ए डी ई एफ के और जेड में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, के की लंबाई जेड से अधिक है। लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है और ए सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, तो सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सर बूंदी क्यों ना बाटी आज। बेटा हमने तो बाटी थी, तुम कहां थे मुझे ये बताओ। हमने तो बाटी थी, हमने तो खाई भी थी, आप कहां थे। ये रोकना भाई, ये कौन है दिखाओ जरा ऊपर। चलो आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ फटाफट से, क्लास में सभी का स्वागत है। उसने बोला है 6 दोस्त हैं और वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 दोस्त बैठे हुए हैं, उसमें किस किस की कंडीशन कहां कहां पर दी गई है वो हमको चेक करनी है। सबसे पहली लाइन में बोला केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से ज्यादा है, केवल 2 की लंबाई डी से ज्यादा है, बाकी किसी से, बाकी जो है ना और किसी की ज्यादा नहीं है डी से। केवल 2 लोगों की ज्यादा है तो 2 उससे ऊपर रहे होंगे। फिर कह रहा है केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, 4 की जो लंबाई है वो जेड से कम है। 4 की लंबाई 1 2 3 4 की लंबाई जेड से कम है, तो जेड हमारा यहां पर होगा। बस तो क्वेश्चन का आंसर भी यही काम खत्म हो गया बेटा। 2 लाइन का क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि उसने पूछा था सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है। भैया दूसरा सबसे लंबा ये रहा, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एग्जाम में करोगे तो इतने पर ही रुक जाओगे, पूरा आपको देखने की आवश्यकता है भी नहीं। फिर कह रहा था लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है और के की लंबाई जेड से अधिक है, तो के इससे ऊपर रहने वाला है ना। और एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है, ई के ठीक बाद एफ आता है, तो नीचे 3 सीट खाली थी, अभी मुझे पता नहीं है। ए सबसे छोटा, ए सबसे छोटा है तो ई और एफ का अब क्लियर हो जाएगा कि ई यहां पर है और एफ यहां पर है। तो दूसरा सबसे लंबा पूछा गया था, दूसरा सबसे लंबा जेड है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत शानदार, बहुत गजब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भैया। चलो कल एग्जाम है, बिल्कुल बेटा ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, बिल्कुल ऑल द बेस्ट। अंजू चौधरी, अर्पित मिश्रा, जेड ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र, बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। विनोद भैया आंसर दे रहे हैं 39। चलो और देखो जरा फटाफट से आपका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग सही जवाब। बी ऑप्शन की तरफ भी जाते हुए, डी ऑप्शन की तरफ भी जाते हुए, सबका अलग अलग आ रहा है। तुक्के मार रहे हो क्या। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आप तुक्के मार रहे हो। 39, कोई 21 सही 1/2 दे रहा है। गौरव सुजानपुरिया 39। ओ भैया 39 की तरफ हो लिए सारे, एक तरफ सही। देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये देख लो, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, ए जो है वो बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो मैं ए और बी की एज यहां पर लिख सकता हूं। अगर ये एक्स है तो ए जो है इससे 9 साल बड़ा है। ए की उम्र, ए की आयु जो है वो बी से 9 वर्ष बड़ी है। बोला था कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 9 में 10 जोड़ दूंगा और तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसकी उम्र तो इतनी हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व बी की उम्र, तो इसमें से 10 साल घटाने पड़ेंगे, ये x माइनस का 10 हो जाएगा। कह रहा था इसकी दुगनी होगी, इसकी दुगनी होगी किसकी, ए की उम्र। तो बस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। यहां x प्लस का 19 इधर हो गया और इधर हो जाएगा 2x माइनस का 20।
एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, वाई नंबर से एक तरफ, इस एक्स को उधर लेके जाऊंगा, 2x में से x घटाओगे तो केवल x बचेगा, और इधर 19 और 20, ये माइनस का 20 इधर आएगा तो 19 और 20 हो जाएंगे जुड़कर 39। तो इसका अर्थ है x की वैल्यू 39 है। पूछा गया था a की उम्र, तो a की उम्र तो भैया 39 प्लस के 9 अर्थात 48 होने वाली है। 48 ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग 39 दे रहे थे वो बिल्कुल गलत है, और अभी भी 39 ही दे रहे हो तो भैया गलत हो गए, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? 39 की तरफ भाग रहे थे सारे के सारे, और 39 हो गया आपका गलत। आंसर है 48, 48, क्योंकि यहां एक ही जो उम्र है वो 39 प्लस का 9 48। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, चेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फल वाले 5 डिब्बों के एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। चलो, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कितने फल थे भैया? 2, 2, 4 और 1, 5 फल थे हमारे पास। कितने फल थे? केवल और केवल 5 फल। तो उसी प्रकार से आप रखोगे 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया था सेम इसी कंडीशन के अनुसार ये है। 5 फल हैं, इनको बॉक्सेस में रखा गया है और एक के ऊपर एक करके इस प्रकार से रखा गया है, और कंडीशन स्टार्ट होती है यहां से, है ना। कंडीशन स्टार्ट होती है यहां से। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी वाला जो डिब्बा है ना वो इस ढेर के ठीक बीचों बीच रखा हुआ है। रख दो आप भी फटाफट से। नितेश भैया बहुत शानदार। चलो बेटा, नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। ये अमित भैया, ये नोटिफिकेशन आने पर ही पता चल पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वो कह रहा है स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के मध्य में रखा गया है, तो स्ट्रॉबेरी वाला डिब्बा जो है वो यहां पर बीच में आया हुआ है, तो भैया रख दो स्ट्रॉबेरी वाला डिब्बा जो है, स्ट्रॉबेरी वाला डिब्बा जो है वो यहां पर है बीचों बीच, ठीक है। हमने इसको यहां पर रख दिया। फिर बोला गया था नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब वाला डिब्बा रखा है। सबसे निचले वाले स्थान पर स्थित डिब्बे में नाशपाती है। सबसे निचले स्थान पर दे दिया भैया डेस्ट्रॉय हस्बैंड, नाशपाती। चलो नाशपाती भैया यहां पर है डेस्ट्रॉय हस्बैंड, ठीक है। तो नाशपाती आ गया बेटा सबसे नीचे वाले पर। एक बात बोली गई थी नाशपाती वाले के साथ, क्या था? नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है, तो इसका अर्थ लीची वाला जो डिब्बा है वो यहां नाशपाती के जस्ट ऊपर होने वाला है ना। अब 2 बचे हुए थे, वो 2 ऊपर आएंगे, उनको कैसे कैसे रखोगे? आगे देखो, चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब है, चेरी और स्ट्रॉबेरी के बीच में, तो इसका अर्थ है चेरी ऊपर चला गया और सेब आ गया यहां पर। दोनों के बीच में सेब को रखा गया था। कहानी खत्म। कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे नंबर पर है? सेब वाला। एप्पल वाला डिब्बा जो है वो ऊपर से दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट होगा। एकदम शानदार, एकदम गजब, बहुत ही बेहतरीन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, डेकोरेटिंग में यदि स्वर को उसके ठीक पहले वाले अक्षर, यदि स्वर को उसके ठीक वाले पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। ध्यान से देखना लॉजिक क्या है। उसने बोला है जो स्वर अगर आए हुए हैं तो स्वर को ठीक पहले वाले से बदलने का अर्थ है कि स्वर में आपको -1 करना पड़ेगा, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से। तो जो व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट जो है उसको +1 करना है। +1 कर दो। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो हाँ बेटा, बिल्कुल आ चुका है। यूपी SSC PET का रिजल्ट आ चुका है ना।
वो आपके मार्क्स वगैरह, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, वो सब कुछ उसमें दिख रहा है, आप चेक कर सकते हो अपना। ठीक है बेटा, ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं उनको टाइम आउट करो। बेटा मैं देखो टाइम आउट करा दूंगा, या तो आप खुद सुधर जाओ, वरना हमारे पास सुधारने का तरीका भी है ना। परमानेंट ब्लॉक भी हो जाओगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक दूसरे को कमेंट मत किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ब्लॉक नहीं होना है तो। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो बस। ठीक है चलो, यदि स्वर को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दो तो भाई डेकोरेटिंग आपको दिया गया DECORATIN और G। मुझे करना क्या है, स्वर वाले में से -1 करना है जितने भी वॉवेल हैं। तो ई से पहले डी आता है, ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, ए से पहले क्या लिखूंगा, जेड लिखूंगा, आई से पहले क्या लिखूंगा, एच लिखूंगा। बाकी व्यंजन में +1 कर दो। डी के बाद आएगा ई, और सी के बाद आएगा डी, आर के बाद एस, टी के बाद यहां यू लिखोगे, एन के बाद क्या लिखोगे, ओ, और जी के बाद लिखोगे एच। स्वर में -1, और भैया वो जो आपके कॉन्सोनेंट हैं व्यंजन, उनमें +1 कर रहा है। तो पूछा क्या गया था, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर होने वाले हैं, 1 और 2, केवल 2, और एक ये रहा ओ, 3 वॉवेल यहां पर आए हुए हैं, 3 वॉवेल यहां पर हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 3 यहां पर स्वर आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो सभी लोग। 139, 152, 73, 83, 17 क्या? 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का, और 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। चेक करो, लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ फटाफट से। विकास भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, स्वागत है। टाइम से आया करो क्लास में एक तो। चलो, कोई 25 दे रहा है, कोई 22 दे रहा है। 25 ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन में नहीं है। ये कौन है? चंद्र प्रताप सिंह। 22 कैसे दे रहे हो भाई? इसका आंसर 22 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? जीतू यादव 25 की तरफ जाते हुए, कैसे? मुझे यहां से यहां तक जाना है तो कितने प्लस करने पड़े मेरे भाई? चेक करो, यहां 13 प्लस हो रहे हैं, 13। मुझे यहां से यहां तक जाना है तो प्लस के 10 करने पड़े। तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना? ये कोई लॉजिक बना? इधर तो 13 जोड़ दिए, इधर 10 जोड़ दिए। ऐसा मत कर देना कि जी 13 में से 3 घटाए 10 और 10 में से 3 घटाए तो 7, 17 और 7 24 कर दो, है? ऐसा नहीं करना। क्या लॉजिक है भाई? ये 13 जोड़ा गया है तो यहां जो 139 है वो 1 प्लस का 3 प्लस का 9, यानी कि डिजिट सम को जोड़ा गया है। 1 और 3 4 और 9 13 में यहां से यहां जाना चाहूंगा तो डिजिट सम क्या कहती है? 7 प्लस के 3, 10 को जोड़ दिया गया। तो यहां डिजिट सम क्या कहती है कि 1 प्लस का 7, अर्थात मुझे 8 को ऐड करना पड़ेगा। तो 17 और 8 कितने होते हैं आप सभी लोग जानते हो? 17 में 8 जोड़ोगे तो 25 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार होगा, बिल्कुल बेहतरीन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देखेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यानपूर्वक देखो और आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ। RSTUVW, 6 चचेरे ममेरे फुपेरे मौसेरे, अरे सारे ही आ गए। कजिन, कजिन कह सकते हो आप इनको, है ना? कजिन क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुपेरा, मौसेरा भाई है। जो वृत्ताकार भोजन मेज के परित है, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं भैया, ये हो गया सर्कल के आकार की टेबल, और इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं 6 लोग थे। तो कुछ इस प्रकार से इनको बिठा लेना, है ना? मेज पर खाने के लिए बैठे हुए हैं सारे चचेरे ममेरे फुपेरे मौसेरे। दावत चल रही है इनकी, दीपक कह रहा दावत चल रही है इनकी। ठीक है, दावत ही चल रही होगी, चाचा के, मामा के, फूफी के, मौसी के, तभी आते हैं जब दावत वावत का इंतजाम हो रहा हो। ठीक है, चलो। तो यूएस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तुरंत आप करोगे। यूएस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कहीं रख लो जहां आपका मन करे।
यू एस के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, तो यू चला जाएगा इधर। टी यू के दाईं ओर ठीक बगल में, यू के दाईं ओर ठीक बगल में टी बैठा हुआ है, टी यहां पर आ जाएगा। फिर आर डब्ल्यू और टी दोनों की बगल में है, आर डब्ल्यू और टी दोनों की बगल में है, डब्ल्यू और टी दोनों की बगल में आर है, एक बचा हुआ है आर एस टी यू, वी बचा हुआ है, वी को यहां रख दूंगा। तो एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एस के राइट हैंड पर तो वी बैठा हुआ है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, एकदम शानदार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। स्पीड में मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, जितनी भी जल्दी आप दे सकते हो। कोई नदी पहाड़ नहीं है, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, कुछ पहाड़ झील हैं और सारी झील जो है वो तालाब हैं। डायग्राम बनाओ और निष्कर्ष चेक करो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एसएससी जीडी में आया था सर, अच्छी बात है, तो आया है तो ये रोकना भैया कौन है सर जी। मेरी इंटर की मार्कशीट में मम्मी जी का नाम हिंदी में गायत्री का गायत्री और इंग्लिश में हाई स्कूल और इंटर दोनों में मार्कशीट में सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर जी, प्लीज बता दो। इंग्लिश में सेम है और हिंदी में गड़बड़ है? दोनों में लिखा होता है क्या वो? अच्छा, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है वो, ठीक है चल जाएगा वो नाम तब दिक्कत आती है बेटा, जैसे कि मान लो आपने गायत्री यहां लिखवा दिया और वहां दूसरा नाम लिख दिया जाए, सविता लिख दिया जाए, है वो गायत्री का गायत्री लिख दिया गया है, तो वो चल जाती है, वो चल जाती है। आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना बस, और बाकी कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे से चलेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप फॉर्म भरते टाइम में कुछ गलती कर देते हो तो वो गलती फिर गलती है, ठीक है। कोई नदी पहाड़ नहीं है, कोई नदी पहाड़ नहीं है, ये रहा भैया नदी वाला डायग्राम। उसने बोला है कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, तो पहाड़ और नदी दोनों बिल्कुल अलग अलग आएंगे। इनके बीच में लगा रहा हूं मैं यहां पर क्रॉस। कह रहा है कुछ पहाड़ झील है, पहाड़ का कुछ हिस्सा झील का है, तो झील वाला इसको ऐसे काटेगा। सारी झील तालाब के अंदर आ रही है, तो सारी झील को तालाब के अंदर आप कुछ इस प्रकार से रख दोगे। अब जरा पहचान करो कौन सा ठीक है। कुछ झील नदियां नहीं है, झील का कुछ हिस्सा नदियां नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक होगी। झील का वो वाला हिस्सा, ध्यान से सुनना, झील का वो वाला हिस्सा जो पहाड़ को काट रहा है वो कभी भी नदी नहीं हो सकता। झील का वो वाला हिस्सा जो पहाड़ को काट रहा है वो कभी भी नदी नहीं हो सकता, क्योंकि नदी और पहाड़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो इसकी ये बात सही हो जाती है कि कुछ झील नदियां नहीं है, वो वाली झील जो पहाड़ थी वो नदियां नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ झील पहाड़ हैं, झील का कुछ हिस्सा पहाड़ है, बिल्कुल है, ये भी राइट। कुछ तालाब पहाड़ हैं, तालाब भी पहाड़ वाले को काट रहा है, तो ये भी राइट। भाई सारे के सारे सही हैं, ऑल राइट, ऑल राइट। जो कह रहे हैं ना सेकंड और थर्ड फॉलो कर पा रहा है वो गलत है बेटा, फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट भी। कुछ झील नदियां नहीं है, वो वाली झील जो पहाड़ है वो कभी भी नदी नहीं हो सकते, इसका अर्थ है ये बात इसने सच बोली है। मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1 2 3 तीनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरे पिछला ही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, अलग है, चेंज है थोड़ा सा। कुछ तालाब मछलियां हैं, कुछ तालाब, अब उससे आगे की तरफ जा रहा है, वहां लास्ट में शायद तालाब पर रुकी थी गाड़ी, है ना, तालाब और पहाड़ पर। अब यहां तालाब से आगे की तरफ चलो, तो कुछ तालाब मछलियां हैं, कुछ तालाब जो है मछलियां हैं। डायग्राम बनाओगे और तुरंत आप लोग आंसर बताओगे। कुछ तालाब, ये तालाब का कुछ हिस्सा भैया किसका दिया गया है? मछलियों का। ऐसे ऐसे काट दोगे, तालाब का कुछ हिस्सा किसका है? मछली का। कुछ नदी मछली है, कुछ नदी जो है वो मछली वाले को काट रहा है, नदी वाला, ऐसे, ठीक है। और सारी मछलियां जो हैं वो क्या हैं? वो टंकियां हैं। सारी की सारी मछली किसके अंदर आएंगी? टंकी के अंदर आएंगी, टंकी के अंदर। ऐसे आपने डायग्राम बनाया होगा, बस चेक कर लो कौन सा सही है कौन सा गलत। कुछ नदियां टंकियां हैं,
कुछ नदियों का कुछ हिस्सा टंकी का है, देखो बिल्कुल काटेगा क्योंकि वो मछली वाले के बाहर की तरफ से आ रहा था और मछली वाला नदी वाले को काट रहा है, तो टंकी वाला भी नदी वाले को काटेगा। बिल्कुल ठीक है एकदम। कुछ तालाब नदी है, तालाब वाला नदी वाले से अलग है, ये नहीं हो सकता। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेक करो। दिए गए शब्द में पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। आपको एक शब्द दिया गया है, मैं यहां उस शब्द को नोट कर रहा हूं और उसने जो जो शर्तें आपको दी गई हैं उसको आप फॉलो करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो। जरा पढ़ो और अच्छे से आंसर निकालो, आसान ही है। उसने बोला कि पहले और चौथे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। पहले और चौथे अक्षर के स्थान, ये रहा पहला और ये रहा चौथा, तो इस आर को उठाकर आप यहां पर ले जाओगे और इस क्यू को उठाकर यहां पर ले आओगे। दूसरे और पांचवे को बदल दिया जाता है, दूसरे और पांचवे को, तो के को उठाकर यहां ले जाओगे और यू को उठाकर यहां ले आओगे। तीसरे और छठे वाले को बदल दिया जाता है, तीसरे और छठे वाले को, तो वाई यहां पर आ जाएगा, आई यहां पर चला जाएगा। पूछा क्या गया है बताना जरा। तो सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? राइट से फोर्थ नंबर की पोजीशन पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर की पोजीशन पर होने वाला है वाई। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, सीरीज। चेक करो, आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। बत्तीस से 57 पर जाना है, कैसे जा पाओगे? 57 से 93 पर जाना है, फिर 142 पर, फिर 206 पर, फिर आगे की तरफ। डिफरेंस निकालो और क्वेश्चन का आंसर बता दो। विनोद भैया बहुत शानदार, सबसे पहले आंसर देते हुए, गजब। दीपक कुमार बिल्कुल सही। उर्मिला पाल सी, पिछले वाले का दे रहे हो अभी। चलो, गौरव सुजानपुरिया बिल्कुल ठीक है। कुलदीप जावला बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार, बहुत शानदार। आरती सैनी बिल्कुल ठीक। 32 से 57 पर जाओ। 32 से 57 पर जाओगे तो कितने? 25 प्लस हो रहे हैं यहां पर। आगे चलोगे 7 और 6 13 और यहां 6 और 3 9, 36 प्लस हो गए भैया, है ना। आगे देखोगे 25 36 और 12 में से 3 गया 9 और इधर 10 में 13 में से 9 गए 4, 49। परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो यहां 8 का वर्ग आ रहा होगा 64। 142 और 64 को जोड़ोगे 206 बनेगा, तो अब नंबर आएगा 81 का। 206 में आप 81 को यहां पर जोड़ते हो तो 287 हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको एक अक्षर और प्रतीक श्रृंखला आपको दी गई है और उसमें पूछा गया है कि यदि श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा दाएं से छठा होगा? राइट साइड से 6th नंबर की प्लेस वैल्यू पर कौन होने वाला है? अगर आप सभी नंबर्स को हटा देते हो तो हटा दो, 6 भाग जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 2 को हटा दो, हटा दिया जी। फिर 9 को भी हटा दो, हटा दिया। 8 को भी हटा दो, 7 को भी हटा दो, 3 को भी हटा दो। इनको हटाने के लिए बोला गया है और पूछा गया है कि राइट साइड से छठे नंबर पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th नंबर पर आ रहा है यहां पर वाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, यदि गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? आपको बताना है। चिन्हों को चेंज करो और आंसर निकालो। चिन्हों को परिवर्तित करो और आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी लोग। यूपी पुलिस का सिलेबस कवर कैसे करूं? यूपी पुलिस का सिलेबस बेटा खाकी बैच में कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आपने उसको परचेज नहीं किया तो उसको परचेज कर लेना, वहां से कंप्लीट हो जाएगा भैया। देखो भाई जरा,
भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। भाग का अर्थ प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ दिया है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या दिया है? माइनस दिया है। तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और माइनस का अर्थ दिया था भाग। तो सबसे पहले भाग सॉल्व होएगा, 2 से काट दोगे 11 बार। इधर आप 27 और फिर इन दोनों की गुणा कर देना, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 ये हो गया। माइनस का 22 है और माइनस का सॉरी 2 है, 22 नहीं है, माइनस का 2 और माइनस का 11, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे तो 7 और 6 13, और 7 2 9 और 1 10, 603 तो इधर आएगा, माइनस के 13 इधर आएंगे। 603 में से 13 घटा देना, 590 क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है। 603 में से आपको 13 माइनस करने हैं, तो 590 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलो भैया नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यश का मुख उत्तर दिशा की ओर था और वह अपने घर से, यश का मुख उत्तर दिशा की ओर था, वह अपने घर से अपने दाईं ओर 10 मीटर की दूरी पर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है भाई? चलो, जब कभी भी ध्यान देना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ना, उसकी जो उसका जो चेहरा है ना वो कौन सी दिशा में है, उसका फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको करना क्या होता है? केवल लेफ्ट राइट काउंट करने होते हैं, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है। यश का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ, और वह अपने घर से अपने दाईं तरफ मुड़ता है, तो इसका अर्थ है वो शुरुआत में देखो उत्तर की तरफ है और यहां से अपने दाएं मुड़ रहा है। सबसे पहले आप देखोगे उत्तर दिशा की तरफ इसका फेस है, और वह अपने घर से अपने दाईं ओर 10 मीटर की दूरी पर चलता है, तो भैया सबसे पहले लिखूंगा राइट, पहला राइट ये रहा, दाएं मुड़ा, ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ा, नोट करते चले जाओ, लेफ्ट, फिर कहां दिया है और 20 मीटर चलता है, फिर मैं मुड़ता है, ओहो यहां गड़बड़ कर दी, इसने लिखा ही नहीं है किधर मुड़ रहा है, ये इस लाइन में लिखा ही नहीं है, अब क्या करूं, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, यहां कहां लिखा है वो किधर मुड़ रहा है, ये लाइन 2 बार तो नहीं लिख दी क्या? 10 मीटर चलता है, उसके बाद में बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर मैं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मैं इस लाइन को अभी बेटा हटा रहा हूं, मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए हटा रहा हूं, है ना, हो सकता है शायद डबल बार आ गई है या लेफ्ट या राइट कहीं पर होगा यहाँ अवश्य। फिर मैं इस वाले बाएं को चेक करता हूं, यहां बाएं मुड़ा तो मैं लेफ्ट लिख दूंगा, और 10 मीटर चलता है उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है तो फिर से आप लेफ्ट लिखोगे, फिर से दाएं मुड़ता है, लास्ट में वो दाएं मुड़ता है अर्थात राइट की तरफ। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं तो मेरे पास कंडीशन बचेगी ये वाली, मेरे पास क्या कंडीशन बचेगी? केवल और केवल पहली बार राइट की तरफ मुड़ा, फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ा, और लास्ट में वो राइट की तरफ मुड़ा है, राइट की तरफ। तो आप क्या करते हो, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाता है, बचेगा लेफ्ट, तो इसको केवल लेफ्ट की तरफ मोड़ना था, तो लेफ्ट की तरफ मोड़ोगे तो इसका फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा भैया? पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ इसका फेस होने वाला है। फिर ऑप्शन नंबर डी। अगर ये लाइन नहीं है, अगर इसमें कहीं कुछ लिखा होता राइट लेफ्ट तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता, लेकिन यहां दिया नहीं है, तो ये टाइपिस्ट की कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी गलती है बेटा, तो मैं इसको यहां से कट ही कर देता हूं बिल्कुल ही, ठीक है ना, इस लाइन को यहां से बिल्कुल हटा देना बिल्कुल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे केवल और केवल आपको डिस्टेंस दी है, डायरेक्शन नहीं दी, लेफ्ट राइट नहीं दिया, तो फिर उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFGLM को इस प्रकार से लिखा जाता है, HBEKS को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो TECKO को कैसे लिखा जाएगा? पहचान करो, आंसर बताओ। सोल्जर सोनू कुशवाहा क्या कह रहे हैं, आयु वाला चैप्टर करवाओ, सॉल्व नहीं हो रहा। तो बेटा क्लास में तो कराया गया है, वहां से क्लास में करो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस खुद से करो, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में इस प्रकार से, तो डी को देखोगे, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, तुरंत लॉजिक लिखोगे +1।
F 6 पर होता है, H 8 पर प्लस का 2, G 7 पर होता है, J 10 पर प्लस का 3, 12 और प्लस के 4 16, M 13 पर होता है, 13 प्लस के 5 18, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जा रहा है। तो T 20 और 1 21 पर U हो जाएगा, E 5 और 2 7 पर G आ जाएगा, 3 और 3 6 पर आपका F आ जाएगा, और 11 और 4 15 पर हमारा O आ जाएगा, और 15 और 5 20 पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। UGFOT, UGFOT, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, है ना। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, के एल के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ओ भाई फटाफट से देखो जरा, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत शानदार। क्या आंसर आप इसका निकाल पाओगे? जल्दी से बताएंगे सभी लोग तेजी के साथ। ए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है भाई, तुरंत रखते चले जाओ। ए जो है डी के बाएं चौथा है, तो मैंने डी को यहां रखा, डी का बायां चौथा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ए जो है वो डी के बाएं चौथे नंबर पर है। अब ए और डी से रिलेटेड सेंटेंस को पकड़ना, बाकी को भी साइड में रख देना। ये रहा डी से रिलेटेड, देखो डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, डी जो है के बाईं ओर चौथे स्थान पर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर के से रिलेटेड को पकड़ो, पी के दाईं ओर है, पी के दाईं ओर किसी स्थान पर है, पी के दाईं ओर पता नहीं कहां पर है, इधर होगा, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। के एल के बाईं ओर ठीक बगल में है, के जो है एल के बाईं ओर ठीक बगल में है, के एल के जस्ट बाएं बगल में है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद P और L के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, P और L के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 यहां पर आ जाएंगे। चेक करो भैया, चेक करो फटाफट से। उसने बोला है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या देखो, 3 तो यहां बैठे बीच में, 3 यहां पर बैठे हैं बीच में, और 2 यहां पर बैठे हैं बीच में। 3 3 6 और 2 8, P हो गया, L हो गया, K हो गया, D हो गया, A हो गया। 8 और 5 13, 8 ये और 5 वो वाले, तो 8 और 5 13। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई इनका बताओ, इनको सॉल्यूशन, जतिन एसएससी को आंसर बताओ। नेक्स्ट 549, 508, 465, 418, 365, आगे क्या होने वाला है मेरे भाई? फटाफट से मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, जल्दी से। कितनी जल्दी आप आंसर दे पाते हो? 549, 508, 465, 418 और 365। लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ। 549 से यहां जाना है, फिर यहां पर जाना है, फिर यहां पर और फिर यहां पर। लगाओ लॉजिक, ढूंढो। विनोद भैया दे रहे हैं 289। तुक्का तो नहीं मार रहे बेटा क्या? मनु यादव 289, गोलू यादव वाराणसी 344, सैली तोमर बी, विवेक कनौजिया बी। चलो आधा तुक्केबाज है क्लास में, अच्छा। चलो सुमित भैया 344, पुष्पेंद्र सौकर दे रहे हैं 320, और चलो हिसाब लगा के दे रहे हो, ठीक है फिर तो ठीक है। मोहिनी कुमारी 344, प्रीति भैया 289, और ब्रजेश सहानी 306। ओ सबके बदल गए अब तो आंसर। 549 से 508 की तरफ आओगे, माइनस के कितने हो रहे हैं भैया? 9 में से 8 गया 1, अर्थात माइनस के 41 हो गए। आगे चलूंगा, यहां 508, 8 में से 5 गया 3, और 10 में से 4 गए भैया 6, 43 माइनस हो गए। यहां चलूंगा, 15 में से 8 गया 7, और यहां 5, 5 में से 1 गया कितना? 4। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभाज्य संख्याएं हों। 41 भी प्राइम नंबर, 43 भी, 47 भी। आगे चलना जरा, 18 से 365 पर जाऊंगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, और इधर चेक करोगे
तो 11 में से 6 गया भैया, 5 बचेगा 53। अब मुझे बताओ 41, 43, 47 और 53 लगातार वाली प्राइम नंबर्स हैं, लगातार वाली सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं। 41, 43, 47, 53 के बाद कौन सी आती है मैं उसको यहां पर लिखूंगा। 53 के बाद कौन सी आती है, ना तो 54 होता, ना 55 होता, ना 56 होता, ना 57 होता, ना 58 होता, 59 होता है। 59, 59 किसी से नहीं कटती, तो मैं क्या करूंगा 59 घटा दूंगा। 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और यहां 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, और इधर कितना बचा भैया 3 बचा, तो 306 होगा हमारा आंसर। तो ये बाकी जो आप अपनी तरफ से आंसर दे रहे थे, कोई 289 दे रहा, कोई 344 दे रहा, आंसर तो 306 आ रहा भैया, आंसर तो 306 आ रहा था। कर गए ना गड़बड़, जल्दबाजी का नतीजा। हमेशा हमेशा गलत करते हो जल्दबाजी के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हो, अपने आप ही कर लेना, ठीक है ना। लो मैं इसका आंसर ही नहीं बता रहा, अपने आप करो। क्या है, पहले दो अक्षरों को पलट कर लिख दिया और बाकी के दो अक्षरों को पलट कर लिख दिया, तो जस्ट को भी ऐसे ही लिख दो, UJTS, UJTS, तुरंत 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। तो अंकित प्रजापति, लव यू भैया, लव यू, थैंक यू। H8, 16, 11, 22, 14, 28, 17, 34, 20 और 40, तो बड़ा ही आसान हो गया, बड़ा ही आसान हो गया। लेटर्स को मैच कर लो बस, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20 और 3, 23। 23 पर क्या होता है, W होता है, और 23 का दुगना यहां करके लिख देना तो 46 हो जाएगा, है ना। W 46, तुरंत आंसर आएगा। क्यों, 8 का दुगना लिखा 16, 11 का दुगना 22, 14 का दुगना 28, 17 का दुगना 34 और 20 का दुगना 40, तो W 23, 23 का दुगना 46, 46 ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बता दो मुझे जरा, इसका आंसर बता दो। 15 सेकंड पूरी, 15 सेकंड पूरी है इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से बताओ, ढूंढो लॉजिक, ढूंढो लॉजिक फटाफट से, क्या लॉजिक बनेगा। रोहित ठाकुर भैया, लव यू भैया, लव यू। चलो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आने वाला है। फिर तुक्का मारने लग गए, कोई 11, कोई 12, कोई 15। ए भाई ऐसा मत किया करो ना, अरे टाइम दे तो रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, फिर भी तुक्का मार रहे हो। जल्दबाजी से क्या फायदा हो रहा है, फिर गलत कर जाते हो। कोई 11 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, बताओ कोई कोई फायदा हो रहा है, कोई नतीजा उस चीज से निकल के आ रहा है, या आपको कोई इनाम मिलने वाला है कि भाई हाँ मैंने पहला दे दिया, मैंने गुरुजी मेरा नाम बोल देंगे, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है उससे। 9 से 810 पर जाना है, 7 से 392 पर जाना है, तो यहां हमको ये 1452 निकालना होगा। तो बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 90, 90 की गुणा हो रही है ना इधर, और इधर कितने की हो रही है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 की पावर 3 729 और 9 की पावर 2, 729 में 81 को जोड़ा गया है तो 810 आ रहा है। मैं यहां भी चेक करके देख लूंगा, 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 2 49। 343 में जब मैं 49 अगर जोड़ता हूं तो 392 बन जाएगा। तो 1452 किसके पास है भैया, 11 के घन के पास, या 12 के, या 13, 12 का तो 1728 है, इससे ज्यादा हो जाएगा गलत। 10 का 1000 हो सकता है, बात बन सकती है। 15 भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 15 का भी 3375। 11 हो सकता है तो 11 की पावर 3 करूंगा, 11 की पावर 2 करूंगा। 1331 में 11 की पावर 2 121 जोड़ा जाएगा तो क्या 1452 बनेगा। 13 और 1 14, 31 और 21 हो गया मिलके 52, बिल्कुल ठीक है भैया। 11 होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ना कि 10 होगा। 10 की पावर 3 करोगे 1000 और 10 की पावर 2 करोगे तो 100। 1000 में 100 जोड़ोगे तो 1100 बनेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये 11 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार। नेक्स्ट, कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सत्य होंगे,
एक असत्य होगा, उसको ढूंढकर निकाल दो, उसको ढूंढकर निकालो। क्या आप एस से क्यू के घर जा सकते हो? मैं एस से क्यू के घर जा सकता हूं, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम बेहतरीन, है ना। तुक्का मारने लग गए। दीपा तिवारी, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा, बहुत जल्दी से आपने गलती कर दी। सत्य नहीं है लिखा हुआ है बेटा, सत्य नहीं है, उसको देखो जरा ध्यान से। सी से आर की तरफ जाना है, सी से आर की तरफ जाओगे तो मैं जा सकता हूं सी से आर की तरफ। देखो जरा, सी से आर की तरफ जाना है, नीचे डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां डोरमेट ना हो, तो मैं जा सकता हूं, बिल्कुल राइट है। एन से एच के घर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए क्योंकि यहां डोरमेट है तो हर दरवाजे पर मुझे डोरमेट चाहिए। किससे? एन से एच के घर, एन से एच के घर, एन बराबर यहाँ डोरमेट है और यहाँ भी डोरमेट है तो मैं जा सकता हूँ। क्या मैं सी से एच के घर जा सकता हूं? यहाँ डोरमेट है तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, यहाँ नहीं था तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। उसने पूछा था कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, बाकी तो तीन ठीक थे।